नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री का क्या वेटेज रहता है। एक वीडियो बनाई थी मैंने 10-12 मिनट की, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ाई करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ पॉलिटी के ऊपर, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर स्टैटिक के साइंस। 4-5 वीडियो बनाएंगे 10-10 मिनट की। सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि कुछ को तो पता ही नहीं। जैसे बैंकिंग की कैंडिडेट है, उन्हें यही नहीं पता कि सर जी के पढ़ते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे बात इसकी, क्या नाम आप लोगों की, पॉलिटी की। तो ये पॉलिटी में ओपन कर लेता हूँ। इस बुक के बारे में आप लोग जानते हैं, सामान्य ज्ञान है, 2025 का है और ये आप लोगों की मनोहर पांडे की है, 45 रुपये की है और अरिहंत पब्लिकेशन की। बहुत बढ़िया बुक है, कम टाइम में आप लोग इससे रिवाइज कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पहले पढ़ाई कर रखी है। और पढ़ना क्या कैसे इस बुक से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे। एक सब्जेक्ट हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो हमारी संविधान सभा बनी थी तो उसके बारे में फैक्ट है कि उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी। 4-5 फैक्ट हैं, जैसे कि 9 दिसंबर 1940 को उसकी पहली मीटिंग हुई थी। उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी जो थे वो आप लोगों के सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस तरह के फैक्ट है, इसमें आप लोगों के हाईलाइटेड है, तो उनको याद रखना है। एक चीज़ होगी। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है संविधान के स्रोत, किस कंट्री से क्या चीज़ ली गई है, क्या चीज़ हमने अडॉप्ट किया है। जैसे यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट अडॉप्ट किए हैं। तो जितने भी पॉइंट है ये यहाँ पर लिखा है, चाहे ये आप लोगों के ये सारी कंट्री से हमने क्या क्या लिया है याद कर लेना आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आप लोगों का उद्देशिका के बारे में ज़्यादा नहीं आता है, बस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उद्देशिका का पहली बार जिक्र कहाँ किया गया है। और इसका मतलब कि इसमें 3-4 वर्ड है, वो बार बार पूछता रहता है कि ये कब जोड़े गए थे। सपरा करके इनकी ट्रिक होती है, समाजवादी, पथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, इतना याद रखना है। उसके बाद जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, कितने मेंबर थे और उसमें क्या नाम आपका, कौन सा मेंबर नहीं है। कई बार ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। मेरे टाइम पे क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने मेंबर थे, तो उन मेंबर के नाम भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद पहला अंतरिम मंत्रिमंडल आता है कि पहली बार कौन मंत्री कौन था। जैसे कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये आपको आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद संविधान के भाग, अब ये यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट होती है। संविधान के भाग कितने भाग हैं, टोटल भाग आप लोगों के 22 है। कैसे याद रखना है कि भाग 1 में क्या है, भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 और किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है। बस 3 लाइन, भाग 1 अनुच्छेद 1 to 4 और संघ। 3 वर्ड याद रखने, कुछ नहीं याद रखना, आपको डिटेल में लिखना नहीं है, वहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बस की पॉइंट उठाना है, उसको याद रखना है, उससे रिलेटेड आप लोग समझ जाओगे कि हाँ वही पॉइंट है। उसके बाद भाग 2 में क्या है, 5 से 11 सिटीजनशिप, बस इतना याद रखना। उसी तरीके से 22 के 22 याद रखने 3 पॉइंट। उसके बाद आती है 12 अनुसूचियाँ। 12 अनुसूची के बारे में भी इस तरीके से याद रखना है कि पहली में क्या है, कि पॉइंट उठाना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली में आप लोगों का 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, बस इतना याद रखना पहली अनुसूची में। तो इसी तरीके से 8 अनुसूची है, तो भाई एक पॉइंट याद रखना है। इनका डिटेल में नहीं पढ़ने घुस जाना कि इसमें कि क्या क्या पढ़ना है, क्या अनुसूची थी, कब आई थी, कैसे आता, क्या कुछ है, कुछ नहीं याद रखना, बस पहली अनुसूची क्या है उसमें बस। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब गठित होता है, पहले अध्यक्ष कौन थे, किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, कौन कौन से राज्य बने थे, पहले कौन सा बना था, दूसरा कौन सा बना था, तीसरा कौन सा बना था। 28 राज्य है भारत में, सबके आपको फाउंडेशन वर्ड्स पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका करंट में भी हो जाएगा, स्टैटिक में भी हो जाएगा और पॉलिटी में भी चला जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत आता है कि इसका अलग संविधान था, बस इतना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर आता है नागरिकता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 से 11 आर्टिकल है, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। नागरिकता है, यूएसए से ली है, आर्टिकल 5 से 11 है। कैसे नागरिकता ली जाती है, उसके 3-4 टाइप है, वो देख लेना कि बाई वंश से हो या बाई वो क्या नाम इसका देशीकरण हो, वंश से हो या पंजीकरण हो। इस तरीके से पूछ लेता है कि कितने मेथड है नागरिकता को अडॉप्ट करने के इंडियन। उसके बाद मौलिक अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 12 से 35 तीनों याद रखने। 12 से 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल है सबके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज़ है, पूरा नहीं पता होना चाहिए कि क्या है उसके अंदर। जैसे आर्टिकल 12 है, तो 12 में मुझे लग रहा है इसमें वो होगा आपका, इसमें दे नहीं रखा, लेकिन वो मतलब बड़े एग्जाम में आता है, 1 लाइनर में कभी कभी आता है, जो आता है कि 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, 20, 21 आता है, 22 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 25 से बाद 29 तक आता है, 31, 32 ये सारे आते हैं, बस ये पॉइंट उठा लेना। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कितने मौलिक अधिकार है, 7 है, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। उसके बाद समानता का किस में है, जैसे 14 से 18 में समानता के बारे में बात की गई है। फ्रीडम के बारे में 19 से 22 में बात की गई है। शोषण के विरुद्ध 24 से 28 में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए हैं 36 से 51, सारे आर्टिकल याद रखने 36 से 51 के बीच में। एक एक चीज़ याद रखनी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद रखना। जैसे कि 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दे रखी 36 में, बस इतना याद रखना। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, बात खत्म बस। और तुम पढ़ने लगे 36 के अंदर राज्य क्या होता है, राज्य के अंदर ये क्या होता है, वो क्या होता है। भाई टाइम खराब करना तो पढ़ लो, मैं तो आपको जो बता रहा हूँ कि कम टाइम में 45 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को जैसे 47 आता है जन स्वास्थ्य वाला, 7 स्वास्थ्य, इस तरीके से रिलेट करके मैंने याद रख रखे थे। तो 47 वाला स्वास्थ्य हो गया, 48 वाला कृषि वाला हो गया, 48A आप लोगों का जंगल हो गया, 49 वाला ऊंची ऊंची इमारतें होगी, 50 आप लोगों का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया, और 51 आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय पीस हो गया। बस इस तरीके से याद रखना जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो अपना व्यू बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्लियर किया है NTPC CGL 2022 क्लियर किया, तो उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। फिर मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना। किस कंट्री से लिए गए हैं, रसिया, पहले USSR हुआ करता था। फिर राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ पढ़ लेना, कुछ भी मत छोड़ देना राष्ट्रपति के बारे में। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तुक्का मारना है, तो प्रेसिडेंट लगा देना आंख बीच के। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में कैसे सिलेक्शन होता है, कौन सा आर्टिकल है, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, कैसे कितने आर्टिकल हैं, बस याद रखना है। उसके बाद संसद के बारे में याद रखना है, राज्यसभा के बारे में 2-2 3-3 पॉइंट याद रखने हैं, लोकसभा के बारे में कितनी सीट है, कौन से आर्टिकल में आती है, बस इतना भी याद रख लोगे, कितने मेंबर है, कैसे कौन से मेंबर कैसे सेलेक्ट होते हैं, उससे काम चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेना, हाई कोर्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आप लोग का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, 2-3 फैक्ट याद रखना। फिर राज्यपाल की शक्तियाँ छोड़ देना, विधानसभा पढ़ लेना थोड़ी बहुत कि क्या क्या एज होती है, क्या कितनी एज होती है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद आप लोग का आ जाएगा पंचायती राज, कब स्टार्ट हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचायती राज, हेडिंग मार्क कर लेना, छोड़ मत देना। उसके बाद ग्राम पंचायत क्या होती है, डेफिनेशन याद रख लेना, पंचायत समिति की डेफिनेशन। उसके बाद आप लोग का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कैसे होते हैं इंडिया में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। UPSC कब बना था, कैसे बना था, कितने मेंबर होते हैं, करंट में हेड कौन है, याद रख लेना। उसके बाद सूचना का अधिकार नियम, बस इतना याद रखना। फिर आपके अमेंडमेंट आ जाते हैं, अमेंडमेंट एक पेज पे दे रखे हैं, बस इतने भी अमेंडमेंट अगर आप लोग कर लोगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैं सारे अमेंडमेंट आपको 10 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, 5वें में क्या है, 13 में क्या है, 12 में क्या है, 22 में क्या है, फिर आपका 28 में क्या है, 34, 35, 42, उसके बाद 44, फिर 52, फिर 55, फिर 56, 57, 61, 60, इस तरीके से पूछता है। जो जो मैं बताऊंगा वही पूछता है, वही आते हैं बार बार, उन्हीं को आपको याद रखना है। 106 के 106 याद मत करने बैठ जाना, याद कभी नहीं होंगे, भूल जाओगे। जैसे मेरी अप्रोच रही है, मैं आपको अपनी पर्सनल अप्रोच बता रहा हूँ, कोई मेरा वो नहीं है कि आप लोगों को मिसगाइड करूँ। मैं जितना मुझे लगता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उस तरीके से मैंने आपको गाइड किया पॉलिटी के बारे में। उसी तरीके से मैं इकोनॉमिक्स बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स पे करेंगे, फिर ज्योग्राफी पे करेंगे, फिर स्टैटिक पे करेंगे, फिर साइंस पे करेंगे। आपका कोई सजेशन है, मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि कम टाइम में आप मतलब आपका टाइम ज़्यादा कम वेस्ट हो, आपकी 7-8 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में जाए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपका कोई सजेशन है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए।